जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमिता की मधुमक्खियां के बारे में, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है मधुमक्खियों के बारे में पढ़ने के लिए। ऐसे तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके कुछ कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा जो आपको सीटेट के एग्जाम में आ सकता है। आगामी एग्जाम जो अब सितंबर में होने वाला है उसके लिए ये टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा गांव है। ये चीज याद रखिएगा कि बोचहा गांव कहाँ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम क्या है, बोचहा गांव। ठीक है, बोचहा पड़ता है। और भी ढेर सारे गांव है, लेकिन बोचहा के बारे में ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, यानी कि मधुमक्खियों को किसका फूल ज्यादा लुभाते हैं, तो याद रखिएगा मधुमक्खियों को लीची का फूल ज्यादा क्या करते हैं, लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है, यानी कि मधुमक्खियों कब अंडे देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर का जो मंथ होता है उस महीने में मधुमक्खियां क्या करती है, अंडे अपने देते हैं। उसके बाद मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मधुमक्खी जो भी पालते हैं, आप लोग आसपास के गांव कस्बे शहर में देखे होंगे कि कुछ लोग बगीचे में या कुछ लोग गांव से बाहर मधुमक्खियां क्या करते हैं, पालते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी पालने का सबसे बेस्ट मंथ कौन सा होता है, सबसे अच्छा मंथ कौन सा होता है, तो वो अक्टूबर से और क्या होती है, दिसंबर। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ होती है पालने के लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है, क्योंकि हमने अभी बताया कि मधुमक्खियों को अंडे देने का समय भी उसी मंथ में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा था कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा गांव है। सेकंड में कि मधुमक्खियों को लीची का फूल ज्यादा लुभाता है। उसके बाद क्या बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देते हैं, अंडे देने का उसका समय होता है, और उसी मंथ में लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पालन करते हैं। उसके बाद लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, लीची के जो फूल होते हैं वो किस मंथ में खिलते हैं, तो फरवरी के मंथ में क्या करते हैं, खिलते हैं, और यही फूल मधुमक्खियों को ज्यादा क्या करती है, लुभाती है। मधुमक्खी के बारे में कहा जाए तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, ठीक है, जो उसका घर होता है, ठीक है, उसके घर में 3 टाइप्स की मधुमक्खियां रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रानी मक्खी बोलते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तो नर मक्खी बोलते हैं, थर्ड क्या होता है, तो श्रमिक मक्खी बोलते हैं। ठीक है, जिसको इसको वर्कर वर्कर बोलते हैं। यानी कि 3 टाइप्स का रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रानी मक्खी, दूसरा क्या रहता है, तो नर मक्खी, और तीसरा क्या रहता है, श्रमिक मक्खी रहती है। किसमें, उसके छत्ते में। अब सबका काम अपना अलग डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। जैसे रानी मक्खी का काम क्या रहता है कि छत्ते में रानी मक्खी सिर्फ अंडे देने के काम करती है। ठीक है, और याद रखिएगा एक छत्ते में रानी मक्खी एक ही रहती है, जो इन दोनों से साइज में बड़ा रहती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, रानी मक्खी की क्या खासियत है कि रानी मक्खी होती है वो इन दोनों के साइज में बड़ी रहती है। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ अंडे देना। ठीक है, ये कभी छत्ते से बाहर भी क्या करती है, नहीं जाती है। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो नर मक्खी। नर मक्खी का काम क्या है, ठीक है, वो मादाओं के साथ मिलके, ठीक है, मादाओं के साथ अंडे देने में उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन, नर मक्खी, ये इसका यही काम है। अब श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है वर्कर, वर्कर यानी काम करना। अब जैसे छत्ता है, ठीक है, तो छत्ते की साफ सफाई करना, हनी लाना, फूल से रस बना लाना, ठीक है, और हनी बनाना, ये सब काम जो होता है वो किसका होता है, श्रमिक मक्खी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं कि मधुमक्खियों में, मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप्स की मधुमक्खी रहती है। फर्स्ट क्या रहता है, तो रानी मक्खी रहती है, सेकेंड तो नर मक्खी रहती है, थर्ड क्या रहता है, श्रमिक मक्खी रहती है। ठीक है, सबका काम अपना प्रॉपर अलग ढंग से बांटा गया है। रानी मक्खी का क्या काम होता है, तो ये सिर्फ अंडे देते हैं। नर मक्खी तो मादा मक्खी के साथ क्या होता है, अंडे देने में इसको क्या करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं इसको। और ये क्या होता है, श्रमिक मक्खी, छत्ते की साफ सफाई करना, मध रस लाना, ये सारा काम करना किसका काम होता है, श्रमिक मक्खी का होता है। इस तरीके से एक चीज और याद रखिए, जैसे चींटी होती है, तो चींटी में भी ये 3 प्रकार का पाया जाता है। चींटी भी रहता है, एक रानी रहता है, नर रहता है और श्रमिक रहता है। उस तरह से टरमाइन यानी कि दीमक भी रहता है, उसमें भी 3 टाइप का रहता है, क्या रहता है, ये सब पाया जाता है। उनका भी जो काम इनका रहता है वही काम वो चींटी में भी क्या रहता है, प्रॉपर रहता है। ये बात अगर ध्यान रखते हैं तो आपका भी एग्जाम में, ठीक है, इसमें से अगर 1 या 2 प्रश्न आते हैं तो आप इसको सॉल्व क्या कर सकते हैं, कर सकते